Welcome to EduPro classes. So today I'm going to start your Honeycomb textbook class 7th, a poem Chivi, and this poem was written by मिशेल रोजन। ये पोइम जो है मिशेल रोजन ने लिखी है और इस पोइम में उन्होंने पोइट ने खुद को अपने आप को संबोधन किया है। तो बच्चे चीवी का मतलब क्या है? टू टेल सम रिपीटली टू डू समथिंग, किसी को बार बार काम करने से रोकना इसका मतलब है। और ये पोइम जो है वो इस पोइम में हमें बताया गया है कि कैसे हमारे ग्रोन अप्स मीन्स बड़े जो होते हैं वो हमें कैसे बच्चों को छोटी छोटी बातों पे रोकते हैं। तो ये पोइम जो है इसके प्रति है। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। यहाँ पे हमें पोइट कह रहा है कि अपने पार्टनर से बात करो या खुद अपने आप से पूछो क्या क्या तुम्हें वो काम करना अच्छा लगता है कि जो काम से मना करते हैं कि ये काम तुमने नहीं करना। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। जो ग्रोन अप्स होते हैं, क्या बड़े लोग जो आपके पेरेंट्स हो गए, और ग्रोन अप्स जो बच्चे जो आप अभी 7th में हैं, जैसे 8th 9th के स्टूडेंट्स भी हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रोन अप्स। उनको भी हम बड़े बोल सकते हैं क्योंकि वो आपके सीनियर क्लास में है। अगर आपको वो भी कोई काम करने से ऐसे रोकता है तो आपको क्या कैसा लगता है? When Michel was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. तो जब पोएट जो हमारे मिशेल थे 5 साल के थे तो उनकी मदर उन्हें कहाँ पे लेकर जाती हैं? जो उनके घर के पास स्कूल था उन्हें वहाँ पे वो दाखला दिलवाने जाते हैं। द टीचर आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड। तो टीचर ने पूछा कि तुम्हें घर में तुम्हारे मदर तुम्हें जो है वो क्या बुलाकर तुम्हें संबोधन करती हैं। तो मिशेल डोंट कम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मिशेल डोंट मीन्स मिशेल ये मत करो वो मत करो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस चीवी का मतलब यहाँ बताया गया है कि कैसे उसकी मदर जो है मिशेल की उसे बार बार काम करने से रोकती हैं। नोट, टू शिवी इज़ टू नैग। नैग का मतलब यहाँ पे होता है किसी को परेशान करना। जैसे to continuously urge someone to do something often in an annoying way। urge means का मतलब ये है कि बार बार उसे रोकना या झिझक के बोलना। कैसे उसे अगर हम कोई बच्चा काम कर रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तूने मत करो। हम उसे एक बार बोलेंगे 2 बार बोलेंगे, अगर नहीं मानता तो हम उसे गुस्से से बोलते हैं। तो अनोइंग वे से हम बोलते हैं कैसे कि छोड़ो ये काम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डिक्शनरी में इसका मतलब इस दिया गया है शिवी का। रेड द पोइम नाउ। अब हम ये जो है पोइम वो पढ़ने जा रहे हैं। ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक। ग्रोन अप मीन्स जो बड़े, जैसे आप इस स्लाइड में पिक्स दे रहे कैसे आपके बड़े जो हैं आपको कैसे बोलते हैं। सेज थिंग्स लाइक मतलब कैसे बातें बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। स्पीक अप, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। तो बच्चे आप देखो कैसे हमें बड़े बोलते हैं। स्पीक अप मीन्स कि कैसे आप बातें करते हैं, अच्छी तरह बात करो, कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। आप इस स्लाइड में पिक्चर्स भी देखो कैसे ये स्पीकअप की है, कैसे हमें पोलाइटली बोलना चाहिए। जब हमारे मुंह में खाना भरा होता है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। इस पिक्च में आप देख रहे हैं। एंड डो नॉट स्टेयर मीन्स हमें एक लगातार घूर कर किसी को देखना नहीं चाहिए। डोंट पॉइंट, हमें किसी को पॉइंट करके उसकी बात नहीं बतानी चाहिए, इशारे से उसकी बात नहीं बतानी चाहिए। और हमें क्या है, नाक में उंगल भी नहीं डालनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है हमारे ग्रोनर्स हमें बोलते हैं क्या? स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट एंड डोंट पिक योर नोज। तो ये हमें जो बताते हैं, क्यों बच्चे जो हैं वो बच्चे चंचल होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। तो हमें बड़े लोग हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपने मैनर्स को मेंटेन करना है, कैसे हमें रहना है। सिट अप, से प्लीज़, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky,
टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। तो बच्चे यहाँ सेकंड सेंटेंस में हमें पोइट बता रहा है यहाँ पे कि जब सिट अप मीन्स कि आराम से बैठ जाओ। से प्लीज़, ये इसमें आप पिक्स भी देख रहे हैं, ऐसे ये प्लीज़ मीन्स किसी ने आपको दिया है। से प्लीज़ का मतलब क्या है बोलना हमें थैंक यू। अगर आपको कोई गिफ्ट कुछ देता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। लेस नॉइस मीन्स हमें शोर कम पाना चाहिए, डालना चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू, जो तुम्हारे सामने दरवाज़ा है उसे हम बंद करना चाहिए। डोंट ड्रैग योर फीट, ये देखो पैर कैसे घिस कर चल रहे, हमें वैसे नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तुझे तो अपना हैंकी का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। हैंडकरचीफ हमारे साथ होना चाहिए, रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, जब आप बड़ों से बातें करते हैं तो अपने जेबों में हाथ डालकर नहीं खड़े होते, ना ही उनसे बात करते हैं, तो ये बैड मैनर्स शो करते हैं। तो हमें ग्रोन अप्स बताते हैं कि हाउ टू लिव अ गुड वे, हमें अच्छी तरीके से वो हमें समझाते हैं। नाउ दिस वाज द लास्ट एंड थर्ड सेंटेंस ऑफ द पोएम। पुल योर सॉक्स अप, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। तो यहाँ पे हमें पोइट क्या बता रहा है, पुल योर सॉक्स अप। तो बच्चे आप इस स्लाइड्स में देखो कि वो कैसे जराबें जो नीचे जा रही हैं तो उसको अच्छी तरह से ऊपर करो, अपने पूरी टांग को कवर करो। देन स्टैंड अप स्ट्रेट, और इस पिक्चर में इस स्लाइड में देखो कि हमें जो है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। क्यों? वो हमारी स्मार्टनेस को शो करता है। से थैंक यू, अगर आपको कोई देता है तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। डोंट इंटरप्ट, अगर दो जाने बातें करते हों तो वहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बीच में जाके हमें अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई भी लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि तुम एक फ़नी हो, एक जोकर जैसे दिख रही हो। एंड टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल, अगर आप टेबल पे खाना खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, तो इस पिक्चर में भी आप देखो कैसे वो दोनों एल्बोस टेबल के ऊपर रखकर बैठी है। दैट शोज़ द बैड मैनर्स, मीन्स दैट पर्सन हैज़ नो मैनर टू सिट ऑन द डाइनिंग टेबल। तो ये मैनर्स हमें सिखाते हैं कि जब हम टेबल पे बैठते तो हमें अपनी कूनियों को वहाँ से उठाना चाहिए। कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम ये सब बातें जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं, क्या तुम अपने आप ये सब बातें सीख नहीं सकते। तो ये जो पोइम में हमें जो पोइट है वो हम ये बता रहा है मिशेल रोजन की उसकी मदर उसे ये सब बातें बोल रही है कि तुम्हें ये सारे मैनर्स होने चाहिए, और हमें कैसा ये जो है अपने आप को एक डिफ़ाइन करना चाहिए कि हम एक वेल मैनर्ड जो बच्चे हैं। तो बच्चे अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसे ये इसके बारे में, इस चैनल के बारे में बताना, सब्सक्राइब करना, और अब सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करना, सो दैट यू विल गेट द अदर notifications of other videos. Thanks.